स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट टू में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह से हो सकते हैं। अब देखो, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था पहले कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के हिसाब से, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, या टू लॉ। तो ये क्या होता है, जो भी लॉ द्वारा इन्फोर्स होता है जो भी एग्रीमेंट, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब हमने ये भी जाना था कि कुछ एग्रीमेंट ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे एग्रीमेंट कहलाते हैं, वैलिड एग्रीमेंट कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 4 तरह से हो सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, यानी जिस पे हम केस कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, यानी जिस तरह से हम बना सकते हैं उसके बेसिस पे भी होते हैं। एग्जीक्यूशन, यानी जो हम काम करते हैं, ठीक है, जो हम एग्जीक्यूट करते हैं उस बेसिस पे होते हैं। और एक होते हैं फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होते हैं। पहला है वैलिड इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, इसमें है 5 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन में 2 आते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब अगर हम एग्जीक्यूशन के बेसिस पे देखें तो 2 तरह के आते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो 2 तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये सारे क्या होते हैं, इनको हम आगे एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट जो भी होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ा था, हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। उनमें से जितने भी एलिमेंट थे, जब वो सारे किसी कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होते हैं, सेटिस्फाई होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइड एट द एन एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उससे सेटिस्फाई करता है कि हमारे अंदर फ्री कंसेंट है, हम लॉफुल ऑब्लिगेशन हैं, ठीक है, लॉफुल है मतलब, ठीक है, लॉफुल एग्रीवेशन। तो ये क्या होता है, ये एसेंशियल एलिमेंट है। तो अगर सारे एसेंशियल एलिमेंट जिस कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल हो, दूसरी लैंग्वेज में कहूँ या हम दूसरी मीनिंग में कहें कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओनली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी आप सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे ही केस कर सकते हो कोर्ट में, उसके सिवा किसी और कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो बिहाफ पे, ठीक है। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड मतलब होता है खत्म, यानी शुरू होने से ही खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म। एन एग्रीमेंट मे बी इन्फॉर्सिबल एट द टाइम व्हेन इट वाज एंटर बट लेटर ड्यू टू सर्टेन रीजन। देखो, जो एग्रीमेंट है वो पहले तो इन्फोर्सिबल होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे रीजंस होता है जिसकी वजह से वॉइड कर दिया जाता है, यानी ख़त्म मान लिया जाता है कि ये एग्रीमेंट जो है या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म है। फॉर एग्जांपल, इम्पॉसिबिलिटी इलीगलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कोई भी इम्पॉसिबल वर्क है, ठीक है, तो वो इंसान नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है चांद तारे वाला, कि ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है, तो चांद तारे तोड़ना कुछ आसान बात तो है नहीं। तो ये क्या, एक इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है तो क्या, ये खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो भी ह्यूमन है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या है, इम्पॉसिबल। और अगर इलीगल होता है कोई काम, तो उसको भी हम वॉइड मान लेते हैं। इट मे बिकम वॉइड एंड अनइन्फोर्सेबल, यानी जिस पे हम केस नहीं कर सकते, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइड
कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, हम अगर दूसरी लैंग्वेज में जाने, ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं करने के। ठीक है, जिसको करा नहीं जा सकता, प्लस जो इलीगल काम होते हो सकता है। ठीक है, उस हम क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई एक्सरसाइजिंग कोर्जन ओवर वाई। एक्स ने क्या किया, कोर्जन किया वाई के साथ। कोर्जन क्या होता है, कोर्जन मतलब किसी के मत्थे पे गन रखना, इसे हम कोर्जन कहते हैं। किसी को डराना धमकाना कोर्जन कहते हैं। ठीक है, अब एक्स ने क्या किया, वाई के मत्थे पे गन रख दी और मेक्स हिज एग्री टू सेल हिज हाउस वर्थ 50,000 मेयर सम 1,000 रुपये। यानी और जो एक्स है उसने क्या किया, वाई के मत्थे पे गन रख के जो उसका 50,000 का घर था, जिसका प्राइस 50,000 था, उसने वो 1,000 में बेचने के लिए मनवा लिया, एग्री करवा लिया। द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल ऑप्शन इन केस ऑफ वाई एंड वाई डिसाइडेड टू रिसाइंड, यानी कैंसिल, यानी वाई क्या है, इसे कैंसिल कर सकता है। इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट बिकम वॉइड बिकॉज एक्स एंड वाई के केस में। क्यों, क्योंकि वो एग्रीमेंट इलीगल था, उसने उसके साथ कोर्जन किया, और जिसमें कोर्जन आता है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और बाद में वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, आपने वर्ड देखा होगा, देखो इसमें यहाँ पे आपने देखा होगा एग्रीमेंट। ठीक है, यानी ये वॉइड एग्रीमेंट कहता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज डेफिशिएंट इन एसेंशियल एंड इज देयर डेस्टिट्यूट ऑफ लीगल इफेक्ट। सेक्शन 2 सब सेक्शन जी कहता है, डिफाइन करता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ सेट टू बी वॉइड। जो भी एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं होता है, ठीक है, इन्फोर्सिबल मतलब आपको पता होगा, आप पेन कॉपी लेके पीछे रजिस्टर में कहीं भी लिख लो। इन्फोर्सिबल मतलब होता है या तो हमारे ऊपर केस हो सकता है या हम केस कर सकते हैं, या तो सूड और कैन नॉट सूड। ठीक है, या मे सूड या सूड, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम केस कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो, इसे इन्फोर्सिबल कहते हैं अगर कुछ गलत हो जाता है तो। ठीक, अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ। यानी जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो लॉ के इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी वॉइड एग्रीमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है लॉ में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीड विद बी टू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस। यानी ए और बी ने एग्री किया कि हम 2 पैरेलल लाइंस खींचेंगे। ठीक है, क्रॉसिंग बनाएंगे, और जो भी इसको जीतेगा उसको 500 रुपये कंसिडरेशन मिलेगा। द एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एंड हैज वॉइड। क्यों, क्योंकि वो कहाँ तक बनाएंगे, ठीक है, क्रॉस कहाँ तक करेंगे वो दोनों, तो ये इसलिए क्या है, ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। इसमें तो अगर मान लो इसने पैसे नहीं दिया है, मान लो ए बी जीत गया, तो ए ने पैसे नहीं दिए तो बी इस पे केस तो कर नहीं सकता, तो ये इन्फोर्सिबल है नहीं। इट मीन्स ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। अब वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। यानी जो वॉइड एग्रीमेंट है वो शुरू से ही वॉइड होता है, यानी खत्म होता है। वॉइड मतलब होता है खत्म। ठीक है, तो जो भी वॉइड एग्रीमेंट होता है वो स्टार्टिंग से ही, जब वो बना होता है जब से ही खत्म होता है। वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी वो खत्म होता है जब शुरुआत से ही। वाइल अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉज अ वैलिड एट द टाइम। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में वैलिड होता है जब तक, कब तक होता है, जब तक उसके साथ कोई भी रीज़न ना हो जाए, या मान लो कुछ भी हो जाता है बाद में, पहले तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो वैलिड हो गया। अब मान लो उसमें कोई किसी ने धमका दिया, डरा दिया, तो वॉइडेबल बन जाता है। लेकिन वॉइड क्या होता है कि पहले तो वॉइड रहता है, लेकिन कुछ पहले वैलिड रहेगा, फिर कुछ रीजन के वजह से वो वॉइड बन जाता है। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई भी इलीगल हो सकता है, इम्पॉसिबल वर्क हो सकता है, जिससे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट वॉइड हैव एन इश्यू और विच कम्स सबसिक्वेंटली विच हैज द इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके, द एग्रीमेंट शैल बी इन अनएनफोर्सेबल। जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ये, तो जो इनका एग्रीमेंट है तो वो क्या अनइन्फोर्सेबल बन जाता है, मतलब ये केस नहीं कर सकते किसी पे, ना कि इन पे केस किया जा सकता है। मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज रिकवर्ड
such of case condition that both are parties were ignorant about the illegal void nature of the इट मीन, ठीक है। अगर मान लो इसने कोई भी मनी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी ने किसी बंदे को, ठीक है, अगर दोनों इग्नोर करते हैं तो ये इलीगल है, ठीक है। तो वो केस कर नहीं सकता और वो रिकवर कर नहीं सकता, रिकवरेबल होती है बट वो कर नहीं सकता। कोलेट्रल ट्रांजैक्शन शैल नॉट बिकम वॉइड, यानी कि वो भी आप कोलेट्रल ट्रांजैक्शन करते हो, गिरवी रखना कुछ भी, ठीक है, उसे कोलेट्रल कहते हैं। अगर आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो वो भी वॉइड कहलाएगी इस केस में, अगर वो इलीगल होगी तो। और लॉफुल प्रीमिसेस शैल रिमेन्स वैलिड इन केस दे आर सेवरल कैन बी इन्फोर्स। जितने भी लॉफुल प्रीमिसेस होते हैं जहाँ पर लॉफुल काम चलता है, लॉफुल वर्क होता है, वो जब तक ही वैलिड रहेंगे जब तक वो केस कर सकते हैं, इन्फोर्सिबल होते हैं। अगर वो अनइन्फोर्सिबल हो गए तो वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन एंड वन पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये डेफिनेशन मुझे पता समझ में नहीं आई होगी, ये सेक्शन की डेफिनेशन है इसलिए आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं बस समझा देता हूँ। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी भी एक पर्सन के केस में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दूसरे के केस में क्या है, वो वॉइडेबल बन जाते हैं। आप बोलोगे सर आप ये क्या कह रहे हो, ठीक है, तो देखो ये लाइन पढ़ो, एग्रीमेंट इंक्लूडेड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, वॉइडेबल ऑप्शन पार्टीज हु कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब देखो, कोर्जन मतलब किसी के मत्थे पे गन रख दिया आपने, उसको गन रख दी, बोले जैसे हमने पहले एक एग्जांपल देखा था, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन ये वाला देखा था, ठीक है, इसमें एक्स ने क्या किया था, एक्स ने क्या वाई के मत्थे पे गन रखी और उसे एग्री किया, उसने कहा देख भाई जो तेरे पास 50,000 का तेरा प्लॉट है, तेरा घर है, वो मेरे को 1,000 रुपये में चाहिए। वो मान गया, क्यों? क्योंकि उसने उसे डराया, एक्स ने वाई को डराया। फिर बाद में वाई क्या कर सकता है, इसको रिसाइन कर सकता है, यानी ख़त्म कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वो क्या कोर्जन कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कोर्जन कर रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया, ये इसमें कोर्जन कर रहा है, कोर्जन, ठीक है। कोर्जन वर्ड आपने यहाँ भी देख लिया है, ठीक है। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप किसी को डरा धमका के कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये, और फ्रॉड मिसप्रेजेंटेशन, यानी आप किसी के साथ अगर कोई धोखाधड़ी करते हो, किसी भी तरह से कोई गलत चीज़ बताते हो, गलत पूरी बात नहीं बताते हो, कोई भी बात छुपाते हो, तो ये फ्रॉड कहलाता है। आप उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार कर रहे हो तो वो फ्रॉड, वो मिसप्रेजेंटेशन कहलाती है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आई होप आप लोग को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए होंगे। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो किसी एक पार्टी के बिहाफ पे तो वैलिड होते हैं, बट दूसरी पार्टी के लिए क्या होते हैं, वॉइडेबल बन जाते हैं। फिर बाद में इसको विड्रॉ किया जाता है, यानी ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स। एन एग्रीमेंट से इलीगल व्हेन इट इज कंट्रवेंशंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी ये जब इलीगल बनते हैं जब ये अपने स्टैट्यूटरी प्रोविजन से उनको कंट्रवेंस करते हैं, यानी उनको अनफॉलो करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। एन इलीगल एग्रीमेंट इज डिस्ट्यूट ऑफ लीगल इफेक्ट एफ इन इश्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग all the transaction collateral illegal agreement become trend and illegality and they are not enforceable. It means अगर आप कोई भी collateral transaction करते हो या illegal agreement बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या शुरू से ही illegal बन जाता है, तो इस पे ये enforceable नहीं रहता, इसे illegal agreement कहलाता है। आप देखो कोई भी agreement बनाया, ठीक है, अगर उसमें enforceability नहीं है ना, enforceability, ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल बन जाता है। आपने कोई भी इलीगल काम करना है, आपने मान लो देखो एक एग्जांपल दे रखा है, इफ ए प्रॉमिस टू पी बी को 100 रुपये, ए ने क्या किया, प्रॉमिस किया बी को कि भाई देख भाई बी, मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, ठीक है। बी गिव्स अ गुड बीटिंग
टू सी, यानी उसने कहा कि देख मैं सी को मार दूंगा, ठीक है। फिर बी गिव्स टू बीटिंग टू सी एंड ए इन ऑर्डर टू बी बोरोस फ्रॉम डी। बी ने क्या किया, डी से 100 रुपये उठा लिए, ठीक है। ए ने प्रॉमिस किया था बी से मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और बी ने किया था सी से, और ठीक है, और बी ने किया था सी से और ए से, ठीक है। तो और बी ने क्या किया, डी से पैसा उधार ले लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ए मुकर गया, ए ने इसको पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इलीगल एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं होते वो अनइन्फोर्सिबल कहलाते हैं। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड, कुछ केसेस में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वॉइड बन जाता है, ठीक है। अगर मान लो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे राइटिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आप वो नहीं कराते हो तो ये अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, प्रूफ ऑफ लॉ, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो ये प्रूफ बन जाता है कि आप लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हो, ठीक है। तो ये सारा क्या है, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाता है। अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, टॉपिक तो सारे इम्पोर्टेंट है बट एक डिफरेंस है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार। अब हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन की बात करें, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिबल, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फोर्सिबल होता है, ठीक है। बट वॉइडेबल इन्फोर्सिबल जब होता है एट द वन पार्टी होता है, ठीक है। एक पार्टी या दो पार्टी के बीच में वैलिड होता है, बाकी ये इनवैलिड बन जाता है, अनइन्फोर्सिबल बन जाता है। नेचर क्या होता है, वैलिड व्हेन मेड सब्सिक्वेंटली बिकम अनइन्फोर्सिबल, ये वैलिड रहता है जब तक वो अनइन्फोर्सिबल नहीं बन, ठीक है। तो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब तक वैलिड रहता है तब तक वो अनइन्फोर्सिबल ना बन जाए। इट रिफेस वॉइडेबल अंटिल कैंसल बाय पार्टीज, यानी जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है जब वो बन जाता है तो वो तभी बंद कर दिया जाता है, यानी कैंसल है, ये कैंसल्ड लिखा है, ठीक है। यहाँ कैंसल्ड आएगा, सॉरी एम की जगह एम लिख दिया यहाँ, ये कैंसल्ड होगा बाय पार्टीज। राइट और रेमेडी, इसके बाद कोई भी लीगल रेमेडी नहीं होती, क्योंकि ये पहले से खत्म है, ये वैसी अनइन्फोर्सिबल बन चुका है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है तो वो अनइन्फोर्सिबल बन जाता है, तो ये कोई भी रेमेडी नहीं है, ये किसी भी तरह केस नहीं कर सकता किसी भी पार्टी में। बट वॉइडेबल के केस में अलग है, एग्री पार्टी हैज रेमेडी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वॉइड में तो कोई कैंसिल कर ही नहीं सकता, ठीक है। वॉइडेबल में एग्री पार्टी, जिस पार्टी को डराया धमकाया गया हो, ठीक है। जैसे हमने एक्स वाई वाला एग्जांपल देखा, उसमें वाई को डराया था, तो वाई वहाँ एग्री पार्टी है, यानी जो एग्री हुआ था, एग्री पार्टी मतलब जो एग्री हुआ था, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर है, उसके पास रेमेडी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, और ठीक है, कोर्ट जाके उस पर केस भी कर सकता है। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्टी कांट डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टी के डिमांड को परफॉर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल वर्क होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। इफ एग्री पार्टी डज नॉट कैंसिल इट विद इन रीजनेबल टाइम एंड परफॉर्म, अगर कोई भी पार्टी, एग्री पार्टी, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक रीजनेबल टाइम के अंदर ना परफॉर्म, खत्म ना कर दे, कैंसिल ना कर दे, तो उसे, जैसे देखो एक्स वाई वाला दिया था, एक्स ने वाई को कोर्जन किया था, नहीं वॉइडेबल था, एक्स ने वाई को 50,000 का घर 1,000 में लेने को कहा था, ठीक है। अगर ये जो वाई है वो एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगा, तो इसको 1,000 रुपये में अपना घर जो है एक्स को बेचना पड़ेगा, ये इसकी ड्यूटी बनती है। रीज़न, ड्यू टू चेंजेस इन लॉ, अगर कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं, कुछ लॉ में चेंज होता है, तो उसके कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। बट वॉइडेबल, जिसका कंसेंट फ्री नहीं होता वो वॉइडेबल बन जाता है, जिसको डराया धमकाया गया हो। डैमेजेस इसमें अवेलेबल नहीं होते, इसमें डैमेज होते कुछ केसेस में, ठीक है।
अगर मान लो देखो उस पर मत्थे पे गन रख दी, ठीक है, तो अगर उससे कुछ हुआ तो वो डैमेज कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है, प्रूफ होता है उसके पास। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। हमने इन्फॉर्सिबिलिटी के हिसाब से देख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिएशन के हिसाब से। क्रिएशन के हिसाब से दो हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस मतलब जब भी आप किसी भी वर्ड से बोल के, लिख के समझाते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उसे मैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहता है। जब आप भी देखो, जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, अब तक के एक्स और वाई है। एक्स ने कहा वाई देख, मैं तुझे अपनी कार बेच दूंगा, ठीक है, कार बेच दूंगा 20,000 रुपये में। एक्स ने कहा वाई से, तो ये क्या है? एक्स ने वाई से कहा, तो ये क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में। क्यों? क्योंकि एक्स ने वाई से कहा, ठीक है। अगर इसने व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू कहा तो भी ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। इन सच कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मेक ओरल और रिटन डिक्लेरेशन टू डियर इंटेंशन एंड टर्म्स बोल देगी ट्रांजैक्शन की, ठीक है। मान लो आप, अब देखो, मान लो कोई भी पर्सन है, राम है एंड श्याम है। राम चाहता है कि मैं, मेरी जो बाइक है वो मैं 10,000 रुपये में किसी को बेचूं, तो वो श्याम को व्हाट्सअप करता है। श्याम उसे देखता है, श्याम उसे रिप्लाई कर देता है, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया। अब श्याम उसका येस करे या नो करे, ठीक है। अब ये क्या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था? क्यों? क्योंकि उसने कुछ बताया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है। अब इम्प्लाइड जो किसी भी तरह के ना बोल के ना लिख के होता है, ओनली कंडक्ट ऑफ पार्टीज इसे करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट कंडक्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी जब पार्टीज करती है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन टेक्स अ सीट इन अ बस, अगर कोई भी पर्सन बस में सीट लेके बैठ जाता है, ही हैज एंटर इनटू एन इम्प्लाइड, क्या उसे बस वाले ने बुलाया तो नहीं कि भाई आजा तू हमारी बस में बैठ जा, वो बस वाले ने तो बुलाया नहीं, बस आई, ठीक है। वो देखो कोई भी पर्सन है, मान लो राम है, कोई भी एक बस आती है, ठीक है, बस स्टॉप पे खड़ा है राम, बस आती है, ये राम क्या है बस में चढ़ जाता है, तो ये क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो बस वहाँ जाके रुकी, बस के ड्राइवर ने या कंडक्टर ने तो राम से कहा नहीं कि भाई तुम आओ हमारी बस में बैठ जाओ, ठीक है। तो ये क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये क्या है? इम्प्लाइड होता है। अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के एक और एग्जांपल देखे, राम अगर कहीं खड़ा है, वहाँ से एक रिक्शे वाला गया, ऑटो रिक्शे वाला, तो वो तो पूछेगा भाई आओ बैठो, कहाँ जाना है आपको, तो ये एक्सप्रेस होता है। अगर ये बस वाला एग्जांपल देखे तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल बन जाता है, और वो क्या कुछ अमाउंट उसे पे कर देगा, ठीक है, जो भी उसका ऑन डेस्टिनेशन का प्राइस बनता है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, फिर इसके बाद एक है और इन केस ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन, यानी जो वर्क करते हैं, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, हम उसको फुलफिल करते हैं, उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं, यानी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन बोथ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट have fulfilled their respective obligation, contract is said to be executed। जहाँ पे दोनों पार्टीज अपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उनने वो फुलफिल कर देता है, तो इसे हम एग्जीक्यूटेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब राम और श्याम वाला बोला था, ठीक है, राम ने कहा कि श्याम को भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपये में अपनी बाइक भेज दूंगा, ठीक है, और ठीक है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो अगर जब राम इसको बाइक दे देगा और श्याम इसको पैसे दे देगा, ठीक है, जो भी इसकी कंसिडरेशन वो इसे दे देगा, तो ये ने क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या है कंप्लीट कर लिया, यानी इसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जब भी दोनों पार्टीज अपना वर्क कंप्लीट कर लेती है, अपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिस वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो फुलफिल हो जाता है उनका ऑब्जेक्ट, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ में आई आपको बात? दूसरा, सॉरी यहाँ बी आएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वन और बोथ पार्टीज ऑफ द स्टिल टू बी सर्टेन थिंग्स इन फ्यूचर, यानी अभी या तो एक पार्टी ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट कर लिया है
या एक बाकी है अभी करने के, या दोनों बाकी है, या राम ने श्याम को बाइक दे दी, या श्याम ने राम को पैसा दे दिया, या दोनों ने अभी एक दूसरे को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल रेडियो सेट टू बी 200 रुपये में, बी ने प्राइस पे कर दिया एडवांस में, तो बी की तरफ से क्या है, ये एग्जीक्यूटेड हो गया। बट ए ने क्या किया, अभी उसे रेडियो नहीं दिया, तो ये क्या है, इसकी तरफ से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, आगे अगर जब दोनों पार्टी कर देंगे तो वो एग्जीक्यूटेड बन जाएगा। अब दो तरह से हो सकते हैं, यूनिलेटरल एंड बायलैटरल। यूनिलेटरल क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी यूनिलेटरल व्हेन वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हियर ऑब्लिगेशन बिफोर एट द टाइम एंड इनटू एग्जिस्टेंट। ठीक है, जब भी कोई भी एक पार्टी अपना काम पूरा कर लेती है तो उसे हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए कुली है, कुली क्या है, बी का, ए क्या है, कुली है, बी का लगेज उठा लेता है, ठीक है, कैरी कर लेता है। ए हैज परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, ए ने क्या, यानी कुली ने क्या अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, वो बैग उठा के चल दिया। ठीक है, इट इज नाउ फॉर बी, अब बी की बारी है कि वो उसे पैसा दे। ठीक है, कुछ के जो कुली के चार्जेस है वो उसे दे, तो ये क्या यूनिलेटरल है। क्यों, क्योंकि जो कुली था उसने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया, अब बी की बारी है कि वो उसे कुछ पैसा दे दे जो उसका बनता है। ठीक है, तो ये यूनिलेटरल कहलाता है। अब अगर हम बायलैटरल की बात करें, बायलैटरल वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टी अपना कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं करती हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज बायलैटरल, ठीक है, जो भी अपनी एट द टाइम फॉर्मेशन नहीं करते पूरी। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी आफ्टर अ मंथ। ए ने एग्री किया कि भाई बी देख, मैं तुझे अगले महीने के बाद अपनी जो कार है वो बेच दूंगा। बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इसका प्राइस दूंगा एट द ऑन द डिलीवरी, जब मुझे कार डिलीवर हो जाएगी तब ही मैं उसकी तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो ये क्या बायलैटरल ना, अभी तक ए ने उसको कार दी क्योंकि वो अगले महीने देगा, और बी उसको देगा पैसा जब उसको डिलीवर हो जाएगा, उसने पहले कह दिया कॉन्ट्रैक्ट में। ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एक और दो कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप बनाते हो उसके बेसिस पे दो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील, यानी फॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अंडर सील होते हैं, अंडर रिकॉर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इन द फॉर्मल रिकॉर्ड्स इन इंग्लिश लॉ, यानी ये रजिस्टर्ड होते हैं लॉ के अंदर और इनका रिकॉर्ड होता है, इनका वजूद होता है कि आपने, इनके पास प्रूफ होता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कोई भी कंपनी होती है जब भी वो कोई किसी की भी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो कुछ पेपर भी साइन करवाती है, तो वो क्या प्रूफ हो जाता है उनके लिए, तो ये फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, इसे हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। देयर वैलिडिटी डिपेंड करती है अलोन, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता। दे आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज, इनको क्या कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो फुलफिल करनी होती है, तब ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोई भी डील करती है, ठीक है, कोई भी डील करती है तो वो क्या फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा जो भी कंपनियों में होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, फर्म्स में होता है, वो सारे फॉर्मल होते हैं। अब इनके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। दे विल बी वैलिड ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, जब भी ये अगर इनका कंसिडरेशन होगा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का तब तक ही ये वैलिड माना जाएगा। द इंग्लिश लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इफ रिकॉग्नाइज ओनली सिंपल कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन एक्सेप्ट इन, कुछ केसेस होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं जिसको छोड़ के बाकी इनकी जो कंसिडरेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स की। अगर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है, आप बोलोगे सर आप कंसिडरेशन क्या बोल रहे हो बार बार, तो कंसिडरेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब आगे इसका पूरा टॉपिक आएगा, उसको हम डीपली जानेंगे। कंसिडरेशन मतलब होता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जो भी मिल रहा है, जैसे एक्स को पैसा मिल रहा था, वाई को कार मिल रही थी, तो ये दोनों के लिए कंसिडरेशन हो जाती है। ठीक है,
तो अब आज का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हुआ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था आज का हमारा टॉपिक। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे एक और चैनल है ड्यू सोल अपडेट, उसे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। सोल की इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे मिलती है, ठीक है। और जो आपकी बिजनेस लॉ की नोट्स है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सिंपल ही डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।